हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में आप लोग मेटासेंट्रिक हाइट का डिटर्मिनेशन एनालिटिकल मेथड से सीख चुके हैं। अब आपको मेटासेंट्रिक हाइट का डिटर्मिनेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड से सीखना है। तो देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जो कि कोई भी बोट है, कोई भी फ्लोटिंग बॉडी है। इस शेप का इसको बनाया गया है। इस पर एक छोटा सा वेट रखा है, छोटा सा एक मास रख दिया गया है जिसका वेट जो है वो स्मॉल w1 है। और इस बॉडी का और ये स्मॉल w1 दोनों का समेशन जो है वो कैपिटल W किलोन्यूटन का इसका वेट है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट का वेट प्लस स्मॉल w1 वेट, इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो G से इंडिकेट किया गया है। चूँकि ये बॉडी फ्लोट कर रही है, क्योंकि फ्लोटिंग कंडीशन के लिए ही मेटासेंटर होता है और मेटासेंट्रिक हाइट भी तभी होती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो वाईएनसी फोर्स है वो B सेंटर ऑफ वाईएनसी पे लग रहा है। अब अगर ये जो छोटा सा स्मॉल w1 वेट दिख रहा है, इसको हम मूव करा दें, राइट हैंड साइड पे मूव करा दें, तो क्या होगा, ये कंडीशन शो करेगा। अब इस कंडीशन में क्या है देख लेते हैं। चूँकि ये वेट अपनी जगह से हट गया है, इसलिए एक नया क्रॉस सेक्शन एरिया का वेट प्रोड्यूस हुआ। तो सीधी बात है कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाएगा। तो पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी G था, अब वो नई पोजीशन G1 पर लगने लग रहा है। सेम इसी तरह, चूँकि इस वेट के अपनी जगह से हटने से, एक और हटने से टिल्डिंग हो गई है, बॉडी टिल्ट हो गई है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी भी डिस्टर्ब हुआ। तो जो नया पोजीशन सेंटर ऑफ वाईएनसी का बना वो क्या है, B1 है। अब ये जो पहली पोजीशन C और B को मिलाते हुए जो लाइन थी, उसको ये जो न्यू पोजीशन ऑफ G1 एंड B1 है वो एक पॉइंट पर कट करती है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंटर। ठीक, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यूज़ आपको दिखेंगी नहीं, G और B की वैल्यूज़ आपको दिखेंगी नहीं। आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि सेंटर लाइन है और स्मॉल w1 वेट आपको पता होगा, आपने कितना डिस्प्लेस किया वेट को ये आपको पता होगा, टोटल वेट आप पता कर पाएंगे। ठीक, टोटल और ये डिस्प्लेसमेंट, ये x की वैल्यू भी आपको पता होगी। ओके, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो फॉर्मूला जो डिराइव होने वाला है, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला जो डिराइव होने वाला है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लोडिंग हमने हटाई है, मतलब W1 लोडिंग जो हमने दूसरी जगह पर लगाई है, इसकी वजह से जो मोमेंट क्रिएट हुआ है वो किसके बराबर होगा, ये जो G जो पॉइंट है वो नए जगह G1 पे शिफ्ट हुआ है। तो जो वेट है, टोटल वेट की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हुआ उसके बराबर होगा। यानी कि जो W1 इंटू x होगा, W1 की वजह से जो मोमेंट हुआ, मतलब स्मॉल w1 इंटू x हुआ, वो किसके बराबर है, जो वेट W
जो लग रहा है G पर और G से G1 शिफ्ट हुआ तो W इंटू G G1। अब G G1 की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी देखते हैं। ये देखिए, ये एंगल जो होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ हील, एंगल ऑफ हील बोलते हैं। तो एंगल ऑफ हील का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं और फिर ये G1 को रिप्लेस कर देते हैं GM tan थीटा से। ठीक, तो W इंटू GM tan थीटा इक्वल टू W1 इंटू X। ये W1 इंटू एक्स इक्वल टू W इंटू GM इंटू tan थीटा इक्वल टू हो गया क्या, GM इक्वल टू W1 इंटू एक्स अपॉन कैपिटल W tan थीटा, जिसमें से W1 वो वेट है जो हमने डिस्प्लेस किया है, X वो डिस्टेंस है कि सेंटर से कितना डिस्प्लेस किया है, और कैपिटल W है टोटल जो शिप है उसका वेट प्लस स्मॉल W1 का वेट इसी में इंक्लूडेड होगा, और थीटा एंगल ऑफ हील है। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हमें GM यानी मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू मिल जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंट भी है। आपके थ्योरेटिकल पार्ट को अगर हम छोड़ दें, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल पार्ट में जाएं, तो आपको एक शिप मॉडल दिया जाएगा। उस शिप मॉडल का आपको मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक टैंक लेते हैं, इसमें कुछ हाइट तक वाटर फिल कर देते हैं, ये हाइट मेज़र कर लेते हैं, कितना हाइट है ये मेज़र कर लिया हमने, स्केल लगी होती है इस टैंक में, तो उस टैंक से देखकर हमने हाइट ऑफ वाटर देख लिया। टैंक की डायमेंशंस हमने मेज़र कर लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग जो हमारा वेसल है, जो हमारा बोट मॉडल है, उसको उठाकर इसके अंदर ऐसे रखते हैं। जब इसके अंदर रखते हैं तो वाटर लेवल कुछ इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर से हम हाइट ऑफ वाटर फिर से चेक करते हैं। तो जो नया हाइट ऑफ वाटर है और जो पुराना हाइट ऑफ वाटर है, इन दोनों को माइनस करके क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बोट हमें मिल जाता है। अब उसको हम वेट डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ बोट मॉडल निकाल लेते हैं। और स्मॉल W1 की वैल्यू तो हमें पता ही होती है, क्योंकि वो मेजर्ड वेट होते हैं। अगर आप लोग लैब में जाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब करते क्या हैं कि इधर सेंटर पे ऐसे रॉड लगी होती है और यहाँ पर ऐसे एक प्रॉक्टर लगा होता है इसमें ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक पेंडुलम जैसा ऐसे लगा होता है। तो जब हम एक वेट यहाँ ऐसे कुछ अलग सा वेट लगाते हैं तो क्या होता है, किसी भी साइड लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, किसी भी साइड हम वेट लगा सकते हैं। जिस साइड हम वेट लगाएंगे सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, यानी x डिस्टेंस पर, उसकी वजह से टिल्डिंग होने लगेगी। उस टिल्डिंग को मेज़र कर लेंगे, क्योंकि ये तो वर्टिकल ही रहेगा, बट अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो टिल्ड होके ऐसे हो रहा है तो ये टिल्ड हो जाता है और ये अपनी जगह पर वर्टिकल है। तो ये जो एंगल मेज़र करके देता है, मतलब ये निडल जो है, जैसे ये तो यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ये निडल घूम जाती है और ये रीडिंग, ये एंगल हमें मिल जाता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ हील। तो W1 भी हमें मिल गया, थीटा भी हमें मिल गया, x डिस्टेंस हम ही डिसाइड करते हैं कि कितना डिस्प्लेस करना है, और कैपिटल W इक्वल टू वेट ऑफ बोट मॉडल प्लस स्मॉल W1 का जो वेट हम लोग रख रहे होते हैं। इससे हमें उस बोट मॉडल का मेटासेंट्रिक हाइट मिल जाता है। तो यही दो मेथड थे आपके मेटासेंट्रिक हाइट कैलकुलेट करने के। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल देखेंगे।
तो पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड का एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद हम एनालिटिकल मेथड का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। ये जो pontoon है इसका मतलब कोई भी शिप मॉडल इसको हम मान सकते हैं। तो एक शिप मॉडल है जिसका टोटल वेट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो ये जो एक्स्ट्रा वेट लगा हुआ है उसको इंक्लूड करता हुआ वेट जो है वो इतना गिवन है। मतलब ये क्या गिवन है, ये कैपिटल W गिवन है। इस फ्लोटिंग इन वाटर ए वेट ऑफ 245.25 यानी स्मॉल w गिवन है, ये इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर यानी x की वैल्यू गिवन है, अकर्स अक्रॉस द डेक ऑफ द pontoon। डेक होता है जैसे नाव की जो सतह होती है ना उसे डेक बोलते हैं, ठीक। तो डेक ऑफ द pontoon मतलब बोट का जो सरफेस है उस पे जिस पे लोग बैठते हैं। विच टिल्ट्स द pontoon थ्रू एन एंगल ऑफ 4 डिग्री। एंगल ऑफ हील भी गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है। फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट, सब कुछ गिवन है। कैपिटल W गिवन है, स्मॉल w गिवन है, x गिवन है, थीटा गिवन है। हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला क्या है, GM इक्वल टू W1 इंटू एक्स अपॉन कैपिटल W tan थीटा। फॉर्मूला लगाएंगे और ये वैल्यू हमें मेटासेंट्रिक हाइट की मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी कि GM इक्वल टू क्या होता है एनालिटिकल में, I/V माइनस का BG। तो I क्या होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होती है वो I की वैल्यू ली जाती है। इसके अलावा V जो है वो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है बॉडी का, सबमर्ज्ड पोर्शन वॉल्यूम होता है बॉडी का। तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर pontoon, ए शिप है रेक्टेंगुलर है, 5 मीटर लॉन्ग लेंथ गिवन है, 3 मीटर वाइड स्मॉल b गिवन है, 1.2 मीटर हाइट h गिवन है, मतलब क्रॉस सेक्शन पूरा गिवन है, लेंथ वगैरह गिवन है। द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ द pontoon इज 0.8 मीटर, यानी डेप्थ कितना वो डूबा हुआ है, 1.2 मीटर उसकी टोटल हाइट है, जिसमें से 0.8 मीटर वो सबमर्ज है। इन सी वाटर, सी वाटर बोला जा रहा है तो हम लोग नॉर्मल वाटर की डेंसिटी नहीं ले सकते हैं। इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ 0.6 मीटर एबव द बॉटम ऑफ द pontoon। वैसे ये वैल्यू ना भी दी जाती तो भी हमें पता है कि हाइट जो है वो 1.2 मीटर है, तो ऑब्वियसली CG जो है वो 1.2 डिवाइड बाई 2 यानी 0.6 मीटर पर होती। डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज गिवन। जितनी डायमेंशंस गिवन है और जो इमर्शन डेप्थ गिवन है उस बेसिस पे देखिए ये डायग्राम बनता है। मतलब थिकनेस गिवन है 3 मीटर, टोटल डेप्थ 1.2 मीटर, CG 0.6 मीटर पर, डेप्थ ऑफ इमर्शन 0.8 मीटर, तो यानी इसका सेंटर ऑफ वायंसी जो है वो 0.4 मीटर। इसी बेस से सारी वैल्यूज़ ली जा रही हैं और इसका टोटल शो करना है तो प्लान शो करेंगे तो उसमें लेंथ दिखता है 5 मीटर। अब दो एक्सिस हैं, या तो ये एक्सिस या तो ये एक्सिस, इनमें से जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा वो लिया जाएगा। डायमेंशंस, डेप्थ ऑफ इमर्शन एंड इट इज। अब देखिए जो ए बी तो ये देखिए है, ए बी तो बहुत ईजी, ये देखिए यहाँ से सारी डिस्टेंसेस ली गई हैं, डेप्थ ऑफ इमर्शन ये है तो इसका CG, इस वाटर का CG
यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी मतलब कि 0.8/2 यानी 0.4। तो हमें इस बेस से, इस जगह से ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, और BG की वैल्यू हमें चाहिए। तो 0.6 माइनस 0.4 मतलब 0.2। BG की वैल्यू हो जाएगी 0.2। ये देखिए 0.2। अब हमें क्या चाहिए, सबमर्ज वॉल्यूम चाहिए। देखिए मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है। मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला होता है I/V माइनस का BG। BG की वैल्यू 0.2 है। अब I के लिए देखते हैं। I के लिए क्या है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है, ये डिस्टेंस लेंथ गिवन है, ये डिस्टेंस भी गिवन है। तो देखिए आप दोनों के लिए कैलकुलेट करिए। पहले तो ये और ये, पहले आप इसके लिए कैलकुलेट करिए इस एक्सिस के अबाउट। तो BD³/12, तो 5 × 3 का क्यूब बाई 12, ये वैल्यू आया। अब आप इसके अबाउट कैलकुलेट करिए, मतलब 3 × 5 का क्यूब डिवाइड बाई 12, यानी ये वैल्यू हाइयर होगी। तो जो लोअर वैल्यू होती है वो ली जाती है I के लिए। तो I की वैल्यू हमने ली ये। अब V सबमर्ज निकालना है, यानी जो सबमर्ज बॉडी है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबमर्ज मतलब ये इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ये थिकनेस है 3 मीटर, ये डेप्थ है 0.8 मीटर और पीछे लेंथ है 5 मीटर, मतलब 3 × 0.8 × 5। ये देखिए 3 × 0.8 × 5.0। सबमर्ज वॉल्यूम भी आ गया। I भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, I भी कैलकुलेट कर लिया है, V भी कैलकुलेट कर लिया है, BG भी कैलकुलेट कर लिया है। अब सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी मेटासेंट्रिक हाइट की 0.7375 मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट के। इसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे कि क्या इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।